हेलो एवरीवन। चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विभूषण और लान वांगजी करीब आए थे। अब यहाँ से पूरे 17 साल गुजर जाते हैं। अभी रात का समय है और एक घुड़सवार तेज रफ्तार से अपने घोड़े को लेकर लान कबीले की तरफ बढ़ रहा है। लान कबीले के नज़दीक आकर वो इंसान अपने घोड़े की रफ्तार को कम कर देता है, इस तरह जैसे वो पता नहीं लगने देना चाहता किसी को कि वो आ गया है। एक स्थान पर आकर वह इंसान अपने घोड़े को खूंटे से बांधता है और कबीले के अंदर दबे पांव चलने लगता है। लेकिन तभी उसे उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है। इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो तुम? ये सुनकर वह इंसान अपनी ही जगह पर रुक जाता है। उसका चेहरा ढका हुआ है, बस आंखें ही नजर आ रही है जिनमें अब थोड़ा सा डर नजर आ रहा है। वो इंसान धीरे से अपनी जगह से पीछे पलटता है और अपने सामने खड़े इंसान को देख अपने नकाब को हटा देता है और अपना सर नीचे कर कहता है, बाबा, आप अभी तक जाग रहे हैं? आप सोए नहीं? ये लड़का लगभग 16-17 साल का है, दिखने में बेहद खूबसूरत, जो किसी की याद सा दिलाता है। और इस लड़के के सामने जो खड़ा है, जिसे उसने अपना बाबा कहा, वो कोई और नहीं लान कबीले का दूसरा राजकुमार लान वांगजी है, जो अपने स्टिफ फेस के साथ खड़ा अपने सामने खड़े लड़के को देख रहा है। लान वांगजी अपनी ठंडी आवाज़ में कहता है, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। तुम कहाँ से आ रहे हो? वो लड़का कुछ कहता उससे पहले ही वहाँ लांचरन और लांशजन आ जाते हैं। लांचरन उस लड़के के पास आते हुए कहते हैं, युआन, तुम आ गए। तुम्हें उस काम में इतनी देरी क्यों लग गई? सामने खड़ा लड़का, जिसका नाम है युआन, वो लांचरन को देख जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहता है, ग्रैंडपा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आने में देरी हो गई। आपका काम ही ऐसा था जिसमें समय लग गया। लांचरन कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अब जाकर अपने कक्ष में आराम करो, बहुत रात हो गई है। युआन जी ग्रैंडपा कहकर वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी लान वांगजी कहता है, अंकल, आपको झूठ बोलकर युआन को बचाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ वो कहाँ से आ रहा है। वो आपके किसी भी काम को लेकर नहीं गया था। युआन इस पर अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है, बाबा, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। उन्हें मदद की ज़रूरत थी और आपने ही तो सिखाया है कि किसी की भी मदद करने से कभी पीछे मत हटो। तो मैं कैसे पीछे हट जाता? लान वांगजी कहता है, मदद करनी ही थी तो तुम गागा या किसी और से भी कह सकते थे। तो फिर तुमने मेरे मना करने के बाद भी वहाँ जाने की कोशिश क्यों की? क्या तुमने जानबूझकर ये किया? युआन अपना सर ऊपर कर कहता है, बाबा, आखिर क्यों मैं वहाँ नहीं जा सकता? वो कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा राज्य है, तो फिर आप मुझे क्यों रोकते हैं शियान किंगडम जाने से? लान वांगजी इस पर कुछ नहीं कहता, बस एकटक युआन को देखते रहता है। लांशचैन माहौल की गंभीरता को समझ कहते हैं, वांगजी, तुम्हें इस बात पर इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी युआन हर समय नकाब में रहता है, इसीलिए तुम बेफिक्र रहो। लान वांगजी कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। युआन अपनी उदास आंखों से लान वांगजी को जाते देख रहा है। लांचरन युआन के शोल्डर पर हाथ रख कहते हैं, तुम परेशान मत हो, तुम जानते हो ना, तुम्हारे बाबा का गुस्सा बस कुछ ही समय के लिए होता है। युआन कहता है, ग्रैंडपा, आखिर क्यों बाबा मुझे शियान किंगडम जाने से रोकते हैं? और क्यों मैं बिना नकाब के लान कबीले से बाहर नहीं जा सकता? लांचरन कहते हैं, युआन, हमने कहा ना, समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा।
बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। अभी तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। कल अगर अभ्यास के लिए देर से पहुँचे तो फिर से तुम्हें वांग जी के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जाओ। युआन लांचरेन और लांशचन को ग्रीट करता है और वहाँ से अपने कक्ष की तरफ चला जाता है। लांचरेन और लांशचन भी वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ से देखते हैं 2 दिन बाद। लांचरेन के क्वार्टर में लानवांगची और लांशचन उपस्थित है। वो सभी टी टेबल के पास बैठे हुए हैं, किसी चीज़ पर डिस्कस कर रहे हैं। तभी एक लान डिसाइपल लांचरेन से अंदर आने की परमिशन मांगता है। लांचरेन उसे अंदर आने का इशारा करते हैं और कारण पूछते हैं उसके यहाँ आने का। वो लान डिसाइपल लांचरेन को ग्रीट कर कहता है, मास्टर लान, एक ज़रूरी खबर है। बाहर शियान किंगडम से किंग और क्वीन अपने कुछ सैनिकों के साथ लान कबीला पहुंच रहे हैं। लान डिसाइपल की कही ये बात तीनों लान्स को बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देती है। किंग और क्वीन लान कबीले में, लेकिन क्यों? लांचरेन कहते हैं, किंग यहाँ लान कबीला आए हैं, वो भी बिना किसी खबर के। आखिर क्या बात होगी? लानवांगची के चेहरे के भाव अचानक से बदल जाते हैं, शायद डर में। लांशचन कहते हैं लानवांगची को देखकर, वांगजी, तुम परेशान मत हो, हम चलकर देखते हैं कि आखिर क्या बात है। तीनों वहाँ से लान कबीले के मेन गेट की तरफ जाने लगते हैं। वो लोग अभी मेन गेट तक पहुँचे भी नहीं थे और सामने से आते किंग और क्वीन उन्हें नज़र आ जाते हैं। और उससे भी हैरानी की बात तीनों लान्स के लिए ये थी कि युआन खुद किंग और क्वीन को अपने साथ कबीले के अंदर लेकर आ रहा है। युआन का फेस अभी भी कवर है, बस उसकी आंखें ही नज़र आ रही है। किंग और क्वीन, जिनकी उम्र अब काफ़ी हो चुकी है, वो थोड़े से वीक भी लग रहे हैं। वो युआन के साथ लांचरेन, लांशचन और लानवांगची के सामने आकर रुक जाते हैं। तीनों लान्स रिस्पेक्टफुली किंग और क्वीन को ग्रीट करते हैं। लांचरेन पोलाइटली कहते हैं, किंग, क्वीन, आपका लान कबीले में बहुत स्वागत है। आपने हमें पहले सूचना नहीं दी कि आप लान कबीला आना चाहते हैं। हम आपके स्वागत की तैयारी नहीं कर पाए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। किंग बेचांग से सामने आकर लांचरेन को बो कर कहते हैं, आपको क्षमा मांगने की ज़रूरत नहीं मास्टर लान। ये हमारी गलती है जो हम आपको बिना सूचित किए यहाँ पर आ पहुँचे, क्योंकि हमें इतनी जल्दी जो थी यहाँ आने की कि हमें आपको पहले से सूचित करने का ख्याल ही नहीं आया। लांचरेन कहते हैं, नहीं किंग, ऐसी कोई बात नहीं, आपका हर समय यहाँ पर स्वागत है। आइए अंदर चलिए, आप सफ़र से थक गए होंगे। वेचांग से कंगससरन को देखते हैं, फिर युआन को, और कहते हैं, मास्टर लान, हमें आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। लांचरेन कहते हैं, जी ज़रूर, आइए कबीले के अंदर चलकर बातें करते हैं। वेचांग से अपना सर नोट करते हैं और सभी कबीले के अंदर जाने को बढ़ जाते हैं। पर लानवांगची वहीं पर खड़ा हुआ था और साथ में युआन भी उसके साथ था। लानवांगची युआन को देख कहता है, युआन, क्या तुम शियान किंगडम में किंग और क्वीन से मिले थे? और क्या उन्होंने तुम्हें देखा बिना नकाब के? युआन के चेहरे के भाव इस पर डर में तब्दील हो जाते हैं। वो अपने मन में कहता है, बाबा को कैसे पता कि किंग और क्वीन ने मुझे देख लिया? लानवांगची फिर कहता है, युआन, मैंने तुमसे कुछ पूछा है। युआन अपना सर नीचे कर कहता है, जी बाबा, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। वो सब दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं जब बूढ़े बाबा को उनके बेटे के पास शियान किंगडम लेके गया तो शियान किंगडम की सीमा के पास मुझे एक कैरेज नज़र आया जो कीचड़ में फंस चुका था। मैंने बस उस कैरेज को निकालने में मदद की। उसी समय मेरा नकाब अनजाने मेरे चेहरे से हट गया। मुझे नहीं पता था कि
उस कैरेज के अंदर क्वीन होंगी। क्वीन ने मुझे देखा और मुझसे ये सवाल किया कि मैं कहाँ रहता हूँ और मेरे माता पिता कौन हैं। मैंने उन्हें आपका नाम तो नहीं बताया कि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन मैंने उन्हें ये बताया कि मैं लान कबीले से एक साधारण किसान का बेटा हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। फिर मैं यहाँ लान कबीले के लिए निकल गया। बस यही हुआ था। बाबा, क्या क्या मुझसे कोई गलती हुई है? किंग और क्वीन यहाँ पर क्यों आए हैं? लालवांगजी इस बात का जवाब तो नहीं देता। वो बस यही कहता है, नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुम जाकर अपना अभ्यास करो। यह कहकर लालवांगजी वहाँ से उस तरफ चला जाता है जहाँ उसके अंकल किंग और क्वीन को लेके गए हैं। युआन जानता है कि उसके बाबा उससे कुछ छिपा रहे हैं, पर बात यही है कि वो उनसे कुछ पूछ नहीं सकता। अगर वो उनसे पूछेगा भी तो उसके बाबा उसे कुछ भी नहीं बताने वाले। यही सोचकर युआन भी वहाँ से अपने शिक्षा और अभ्यास के लिए चला जाता है। अब यहाँ से देखते हैं कबीले के अंदर एक कक्ष का सीन, जहाँ पर सभी मौजूद हैं। लानचेरेन, लानशिचेन, लानवांगजी, किंग और क्वीन। लानचेरेन कहते हैं, कहिए किंग, ऐसी क्या बात हो गई जो आपको लान कबीला आना पड़ गया? किंग वे चांग से लानवांगजी को देखते हैं, जो अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ है। वो कहते हैं, लानवांगजी, क्या क्या हम जो सोच रहे हैं वैसा ही है? लानवांगजी अपनी नजरें ऊपर कर किंग को देखता है, पर कुछ नहीं कहता। लानचेरेन कहते हैं, किंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वे चांग से कहते हैं, वो लड़का युआन, क्या हम जो सोच रहे हैं वैसा ही है? क्या वो सच में आपका बेटा है? आपका और हमारे बेटे वुशियान का? ये सुनकर लानवांगजी तो आश्चर्यचकित नहीं होता, लेकिन लानचेरेन और लानशिचेन चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। क्या किंग और क्वीन ने युआन को देख लिया है? जब युआन शियान किंगडम गया था। लानचेरेन और लानशिचेन इसी सवाल भरी नज़र से लानवांगजी को देखते हैं। लानवांगजी धीरे से बस अपना सर नोट कर देता है। कांगसे सरन अपने स्थान से खड़े होकर लानवांगजी के पास आकर कहते हैं, मतलब वो सच में मेरे बहन का बेटा है? कांगसे सरन अब वे चांगसे को देख कहती हैं, देखा, मैंने आपसे कहा था ना, मेरी अंतरात्मा मुझसे झूठ नहीं कह सकती। मैं उसे देखकर ही समझ गई थी कि वो हमारे विंग का अंश है। वे चांगसे लानचेरेन के सामने आते हुए कहते हैं, मास्टर लान, ये बात आप सभी ने हमसे पहले क्यों नहीं कही? 17 सालों तक आपने हमसे ये बात छिपा कर रखी। लानचेरेन इस पर कुछ भी नहीं कह पाते, बस अपनी नज़रों को लानवांगजी की तरफ कर देते हैं। वे चांगसे और कांगसे सरन लानवांगजी को देखते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि क्या वजह रही होगी उनसे इस बात को छिपाने की। वे चांगसे कहते हैं, मैं जानता हूँ कि मैंने आक्रोश में आकर उस समय कुछ ऐसे फैसले किए जो मुझे नहीं लेने चाहिए थे। इसकी वजह से मुझे अपने बेटे की खुद को लेकर नाराज़गी का भी सामना करना पड़ा। उस एक फैसले की वजह से मुझे बहुत कुछ खोना पड़ गया, अपने बेटे की खुशी तक, और आज ये भी कि मैं अपने बेटे के बेटे से आज मिल रहा हूँ। हमें उसका बचपन भी देखने का नसीब नहीं हुआ। आप लोगों का हमसे ये बात छिपाना लाजमी था, क्योंकि आपको डर था कि अगर हमें ये बात पता चल गई तो हम उसे आपसे दूर ना करते। नहीं लानवांगजी, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं दोबारा वो गलती कभी नहीं करता जिससे मेरा बेटा फिर से मुझसे अपना चेहरा मोड़ ले। मेरा विश्वास कीजिए। लानशिचेन कहते हैं, किंग, हमें क्षमा कर दीजिए। हम बस युआन की सुरक्षा को लेकर कुछ ज़्यादा ही फिक्रमंद थे। अगर किसी भी तरह से ये खबर ह्यूमन रैलम या गोस्ट रैलम तक पहुंच जाती तो न जाने क्या होता।
और शियान किंगडम में हो रही एक एक क्रिया पर दुश्मन अपने घात लगाए रहता है। अगर किसी भी तरह युआन के जन्म की खबर उन तक जाती तो समस्या हो जाती। इसीलिए हमने हमने इसे सभी से छिपा कर रखा। फिजांग से अपना शर नोट कर कहते हैं, मैं आप सभी की चिंता को समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। युआन हमारे बेटे वुशियान का बेटा है। वुशियान जो एक गॉड का रूप है, तो युआन एक साधारण इंसान कैसे? क्या उसमें कोई भी शक्तियाँ नहीं आई वुशियान से? और उसके जन्म पर कोई आकाशवाणी भी नहीं हुई, ना ही मौसम का परिवर्तन होना, जैसा विवुशियान के साथ होता था। वुशियान मौसम को बदलने की ताकत रखता था, फिर युआन के साथ ऐसा क्यों नहीं, जबकि वो वुशियान का अपना खून, अपना अंश है? लांचरेन कहते हैं, ये तो हम भी नहीं जानते कि युआन के जन्म के समय आकाशवाणी क्यों नहीं हुई, लेकिन युआन को शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं, ये सही नहीं है। युआन के पास जो शक्तियाँ हैं वो प्रिंस विवुशियान से कम नहीं। ये हमने उसी रात देख लिया था। आपको याद होगा 17 साल पहले का वो भयानक तूफान। युआन का जन्म उसी रात हुआ था। प्रकृति में आए बदलावों को आपने भी महसूस किया होगा उस समय। युआन एक पावरफुल अल्फा है, लेकिन अचानक कुछ समय बाद उसकी सारी शक्तियाँ जैसे गायब सी हो गई। हमने जब जांच की तो वो एक साधारण मनुष्य की तरह ही था। उसकी आध्यात्मिक शक्ति ठीक से जागृत भी नहीं हुई थी। हमने सोचा कि समय के साथ शायद कुछ बदलाव होंगे, पर अभी तक कुछ भी नहीं बदला। वो 16 साल का हो चुका है। हमें गॉड और हेवन की तरफ से कोई भी संकेत नहीं मिले हैं अभी तक। कभी कभी हमारे मन में ये ख्याल भी आता है कि युआन हेवन के अगले उत्तराधिकारी के रूप में चुना जाएगा भी कि नहीं। वेचांग से ध्यान से लानचरण की सारी बातों को सुन रहे थे। वो कहते हैं, नहीं मास्टर लान, युआन ही हेवन के सुप्रीम गॉड का अगला उत्तराधिकारी है। हमें हेवन की तरफ से कोई संकेत नहीं मिले। शायद हमें ही कोई उपाय खोजना होगा। लांचरन कहते हैं, उपाय? कैसे उपाय? वेचांग से कहते हैं, अगर आप हम पर भरोसा करते हैं तो मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ। लांचरन कहते हैं, जी किंग, कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? वेचांग से कहते हैं, मैं युआन को अपने साथ शियान किंगडम ले जाना चाहता हूँ। वहाँ पर वुशियान के गुरु, जिन्होंने वुशियान को अपनी शक्तियों को पहचानने और उनका सही इस्तेमाल करने में मदद की थी, वो हमारे युआन की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। वो अब 16 साल का हो गया है। हमें और सही वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। लांचरेन और लांशचैन ये सुनकर पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर लानवांग जी को। लानवांग जी, जो बहुत देर से शांत खड़ा हुआ था, सभी बातों को सुन रहा था, वो किंग को देख कहता है, किंग, आप युआन को अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन आप अभी उसे कोई भी सच्चाई नहीं बताएंगे हमसे जुड़ी। उसे बस ये खबर होगी कि उसे हेवन के अगले उत्तराधिकारी के रूप में चुना गया है, जिसके लिए उसे शियान किंगडम जाना होगा। वेचांग से कहता है, ठीक है लानवांग जी, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो यही होगा। लानवांग जी अपना सर नीचे कर कहता है, किंग, मैं एक और विनती आपसे करना चाहता हूँ। वेचांग से कहते हैं, ज़रूर लानवांग जी, कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? अब यहाँ से देखते हैं कुछ समय बाद युआन लांचरेन, लांशचैन और लानवांग जी के सामने खड़ा हुआ है। युआन से थोड़ी ही दूरी पर किंग और क्वीन खड़े हुए हैं। युआन लानवांग जी के पास आकर कहता है, बाबा, मुझे शियान किंगडम क्यों भेजा जा रहा है? लानवांग जी कहता है, वहाँ जाकर तुम सब जान जाओगे। युआन कुछ नहीं कहता और लानवांग जी को बोकर वो जाने को मुड़ जाता है।
तभी लानवांगजी कहता है, युआन, क्या तुम्हें अपने बाबा की सिखाई गई सीख याद है? युआन पीछे पलटकर लानवांगजी को देखता है और अपना सर नोट कर कहता है, जी बाबा, यही कि अपने से पहले अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देना। लानवांगजी कहता है, ये तुम्हारे बाबा की सिखाई गई सीख है। मैं चाहता हूँ कि जिसे तुम कभी भी ना भूलो। युआन लानवांगजी की आंखों में अभी कुछ अलग ही देख पा रहा है। वो क्या है ये उसे नहीं पता। युआन अपना सर नोट कर कहता है, जी बाबा, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मेरे लिए मेरा कर्तव्य पहले होगा। लानवांगजी कहता है, अब तुम जाओ। युआन किंग और क्वीन के साथ शियान किंगडम के लिए निकल जाता है। अब यहाँ से देखते हैं रात का समय। लानवांगजी विंडो के पास खड़ा आसमान की ओर देख रहा है। उसकी आंखों में आज एक अलग सी बेचैनी है। वो उन सभी चीज़ों को याद करने लगता है जो इन सालों में हुई। 17 साल पहले वो रात जो लानवांगजी और वी वुशियान ने साथ में बिताई। उसके अगले दिन लानवांगजी की जब आंखें खुलती है तो वो अपने आप को जिंगशी में अकेला पाता है। वुशियान वहाँ पर नहीं था। लानवांगजी उस दिन बहुत खुश था क्योंकि वुशियान और वो एक जो हो गए थे, लेकिन ये खुशी जल्द ही गम में बदल गई। उस रात लानवांगजी वुशियान के आने का बेसब्री से इंतज़ार करता रहा, पर वुशियान नहीं आया। ऐसे करते करते 3 महीना बीत गया। वुशियान नहीं आया। लानवांगजी की चिंता भी बढ़ती गई और उसकी वुशियान से मिलने की तड़प भी। ये तड़प लानवांगजी को मजबूर कर बैठी शियान किंगडम जाने के लिए। और वहाँ जाकर उसे जो पता चला, उसने लानवांगजी को पूरी तरह तोड़ दिया। लानवांगजी को ये पता लगा कि प्रिंस वी वुशियान 3 महीने पहले ही हेवन के लिए जा चुके हैं, सुप्रीम गॉड के उत्तराधिकारी बनने। लानवांगजी को नहीं पता था कि वो रात उनकी आखिरी मुलाकात थी। वो नहीं जानता था कि उसके बाद वो कभी वी वुशियान को नहीं देख पाएगा। टूटा हुआ लानवांगजी वापस लान कबीला लौटा। उसकी इस हालत को देख सभी हैरान होते हैं। लानवांगजी अब अपने आप को नहीं संभाल पाया और लान कबीले के गेट पर ही बेहोश गिर पड़ता है। जब लानवांगजी को होश आया तब सभी ने उससे उसकी इस हालत का कारण पूछा। उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। वो इतने दिनों से उदास और परेशान क्यों है, और आज वो बेहोश कैसे हो गया। वो उन्हें बताए कि आखिर समस्या क्या है, पर लानवांगजी उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले। वो कैसे बताए सभी को कि क्या हुआ है। उसी वक्त लानचरण की नज़र जिंगशी पर रखी एक चीज़ पर जाती है। लानचरण ने लानवांगजी से पूछा कि वो क्या चीज़ है जो चमक रही है। लानवांगजी को नहीं पता था कि वो क्या है। लानचरण उस बड़े से लकड़ी के बॉक्स को पास लेकर आए, जिसके अंदर से बहुत ही तेज रोशनी निकल रही है। लानचरण ने जब उस बॉक्स को खोला तो सभी की आंखें शॉक में बड़ी बड़ी हो गई उस चीज़ को देखकर। लानवांगजी खुद हैरान हुआ देखकर कि ये क्या चीज़ है। बॉक्स के अंदर एक चमकदार गोल चीज़ है जिसकी रोशनी इतनी तेज है कि कोई ज़्यादा देर तक उसे देख भी नहीं सकता। लेकिन जैसे ही लानवांगजी का हाथ उस चीज़ पर पड़ा, अचानक ही रोशनी कम हो गई और वो चीज़ साफ साफ सभी को नजर आने लगी। और जैसे ही उसे सबने देखा, सभी के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक गई। उस गोल कांच की आकृति के अंदर एक ग्रो होता एम्ब्रियो था। जैसे ही लानवांगजी का हाथ उस आकृति से हटा, वो वापस से रोशनी से चमकने लगा, रोशनी से घिर गया। इस चीज़ को लेकर सभी ने लानवांगजी से सवाल किए। लानवांगजी खुद नहीं समझ पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। लेकिन जब लानवांगजी ने ध्यान से उस बॉक्स को देखा तो उसे कुछ याद आया। ये वही बॉक्स है जिसमें उसने वुशियान की दी हुई वाटर ड्रॉप से बनी गोल आकृति को रखा था। हाँ, ये तो वही है, लेकिन इसके अंदर। लानवांगजी को जब समझ आता है कि
कि क्या क्या और कैसे हुआ होगा, तो उसका पूरा शरीर शून्य पड़ जाता है। मतलब ये ग्रो होता बेबी उनका। लालवांगची को यकीन नहीं हुआ। उसी समय लालवांगची को वो शान की कही वो बात याद आती है कि आपको इसे संभाल कर रखना होगा हमेशा। अचानक लालवांगची का दिल एक वार्मथ से भर जाता है। वो जो अपनी सारी उम्मीदें हार चुका था, उसे एक आस की किरण नजर आई। अब बातें कहाँ छिप सकती थी सभी से। सभी को वुशान और लालवांगची के बारे में सारी बातें पता चल गई। लांचरन का शियान किंगडम को छोड़कर वापस आने का कारण पता चल गया। लांचरन कुछ समय तक लालवांगची से नाराज रहे, लेकिन समय के साथ सब कुछ सही होता चला गया। 3 महीने बाद युआन का जन्म हुआ। लालवांगची ने अपनी प्रायोरिटी बस युआन के अच्छे भविष्य को ही मान ली और आज वो अपने कर्तव्य की ओर अपना कदम बढ़ा चुका है। इतना समय बीत गया। लालवांगची विंडो के पास खड़ा यही सब सोच रहा था